हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? मैसूर का राजा, हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब या कर्नाटक का नवाब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि, मंगलौर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग द्वारा, डलहौजी द्वारा, हेस्टिंग्स द्वारा या कैनिंग द्वारा? तो राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यह डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरकिशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर गुरु हरि राय ने? तो जफरनामा जो लिखा था वह गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु अंगद देव ने? तो जो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी वह गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो निम्नलिखित में से लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं वह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने या फिर कुमारगुप्त ने? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? वेसर, द्रविड़, नागर या इनमें से कोई नहीं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वह नागर शैली से निर्मित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल? तो जगन्नाथ मंदिर वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? पुरुषोत्तम, चोंडगंग,
नरसिंह फर्स्ट या कपिलेंद्र। तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माण यानी निर्माता नरसिंह प्रथम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अजयपाल संस्थापक थे। कहाँ के संस्थापक थे आइए देखते हैं ऑप्शन में, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के या फिर अलवर के। तो अजयपाल जो है वह अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है यानी जाना जाता है? सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज या भोज परमार। तो कविराज के नाम से जो है भोज परमार को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है काव्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, स्थापत्य शास्त्र या योग शास्त्र। तो सम्रांगण सूत्रधार का विषय स्थापत्य शास्त्र है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? कुमारपाल, जयसिंह सिद्धूराजा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज के राज दरबार में जैन आचार्य को संरक्षण मिला था, इसलिए ऑप्शन बी और ए दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वह भीम शिकंड है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? गंडदेव, यशोवर्मा, नन्नुक चंदेल या धंगदेव। तो धंगदेव ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने का कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह त्रैकूटक संवत है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक, ताहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो यह गोविंद चंद्र ने की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य, भीम शिकंड एवं मोहम्मद गौरी के मध्य, पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद गौरी के मध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का जो युद्ध था जो कि 1194 में लड़ा गया था वह जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र, कुमारपाल, पृथ्वीराज थर्ड या चंद्रदेव। तो जो हर्ष थे वह जयचंद्र के राज कवि थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? श्रवणबेलगोला, बीजापुर, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। तो निम्नलिखित शहरों में से भुवनेश्वर शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है, यानी भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? दिल्ली, कन्नौज, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? नागभट्ट शिखंड ने, ध्रुव ने, वत्सराज ने या फिर धर्मपाल ने। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? 9वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में या फिर 6वीं सदी में? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने, पाल फर्स्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत प्रतिहार राजवंश ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे वह राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, कन्नौज, मुद्दगिरी, मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी यानी मुंगेर थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इंद्र थर्ड, दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड, या गोविंद थर्ड, या कृष्ण फर्स्ट? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग दंती वर्मन सेकंड था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, मालखंड यानी मान्यखेत, या कन्नौज? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी वह मालखंड यानी मान्यखेत थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? तो मिहिर भोज प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो जो अल मसूदी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं बैरा कहकर पुकारा था, उनका नाम जो है वह अल मसूदी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इनको संरक्षण महेंद्र पाल प्रथम ने दिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो यह लक्ष्मण को अपना वंशज मानते थे, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था, बगैर संघर्ष के राजा घोषित किए गए थे, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना था, या फिर उपयुक्त सभी? तो 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल जो थे उन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ूढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? तो धर्मपाल ने जो है वह गुजराती कवि सोढ़ूढ़ल को उत्तरापथ स्वामिन कहा था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।